हेलो साथियों, राजस्थान में स्कूटी योजना व छात्रवृत्ति योजनाओं व इसके साथ ही सहायता योजनाओं के आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं व महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी व छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता है। इन सभी छात्रवृत्ति सहायता योजनाओं और स्कूटी देने के लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें कौन से वर्ग को इसका लाभ मिलेगा और कौन सी योजना के तहत मिलेगा और साथ ही इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता व दस्तावेज होनी चाहिए, ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान के राजकीय व निजी विद्यालयों व महाविद्यालयों इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी व छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ जल्द ही दिया जाएगा। इन सभी योजनाओं के आवेदन कब शुरू होंगे, आगे आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं के तहत स्कूटी व छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। विद्यार्थी का एक बैंक खाता खुला हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, और अगर विद्यार्थी दिव्यांग कैटेगरी से है तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, जो कि चिकित्सा विभाग मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र। और दूसरी योजना है विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। इस योजना के तहत बीएड पाठ्यक्रम में लेने वाली विधवा व परित्यक्ता महिलाओं को सरकार द्वारा फीस का भुगतान किया जाता है। इससे सरकार द्वारा महिलाओं को संबल प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ये जरूरी पात्रता होनी चाहिए। आवेदक महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और आवेदक विधवा या परित्यक्ता महिला राजस्थान के बीएड कॉलेज में नियमित अध्ययनरत होनी चाहिए। और इसके साथ ही महिला अभ्यर्थी की बीएड कॉलेज में उपस्थिति न्यूनतम 75% होनी चाहिए। और साथ ही आवेदक महिला द्वारा कोई अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रही हो और आवेदक महिला को बीएड कॉलेज को बीच में ही नहीं छोड़ना होगा। इन शर्तों पर ही विधवा परित्यक्ता बीएड संबल योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसमें दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विधवा महिला है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला की तलाक की स्थिति में तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र, और इसके साथ ही तलाक होने की स्थिति में समाज के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटरी द्वारा प्रमाणित तलाक होने का प्रमाण पत्र, और इसके साथ ही एक एसएसओ आईडी और बैंक खाता पासबुक, गत वर्ष की मार्कशीट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट। यदि महिला बीपीएल कैटेगरी में है तो उसका बीपीएल कार्ड, मोबाइल नंबर और कॉलेज में जमा की गई फीस की रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। और आपको बता दूं कि ये जो विधवा परित्यक्ता बीएड संबल योजना के तहत जो राशि दी जाएगी वह महिला के सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। और इसका लाभ कब मिलता है, आइए जानते हैं। इसमें अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त होने के कुछ समय बाद राजस्थान बीएड संबल योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें जिन भी अभ्यर्थियों का नाम आएगा उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और अगली योजना है देव नारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा छात्राओं को स्कूटी व प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि इससे छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और महिला साक्षरता दर को भी बढ़ाना है। चलिए अब जान लेते हैं कि देव नारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। आवेदक छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और इसके साथ ही छात्रा का अति पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य है। और साथ ही आवेदक छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक छात्रा इन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो छात्राएं पहले से किसी अन्य छात्रवृत्तियों व आर्थिक सहायता योजना का लाभ ले रही हैं, उन छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इस योजना के लिए क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ न उठाने का शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और गत वर्ष की मार्कशीट, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, और साथ ही छात्रों द्वारा किए गए आवेदन की फीस रसीद, ये सभी दस्तावेज चाहिए
होंगे। और अगली योजना है कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य की राजकीय एवं निजी स्कूलों में 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली मेघावी छात्राओं को सरकार द्वारा स्कूटी दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ये जरूरी पात्रताएं होनी चाहिए। आवेदक छात्रा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65% अंक से पास होनी चाहिए और साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% अंक से पास होने वाली छात्राएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। और आवेदक छात्रा राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत होनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें छात्र छात्रा की 10वीं 12वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, यदि छात्रा दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र और कॉलेज की फीस रसीद, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगली योजना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं और महिलाओं को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मौका दिया जाता है। इसमें बालिकाओं महिलाओं को अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं देनी होती है और साथ ही बालिकाएं व महिलाएं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। इसमें बालिकाओं और महिलाओं को ग्रेजुएशन के लिए 16,000 सीटें मिलती हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 5300 सीटें और डिप्लोमा के लिए 10,000 सीटें और अन्य प्रकार के कोर्स के लिए 3,000 से लेकर 5,000 तक की सीटें मिलती हैं। इस योजना के लिए जरूरी पात्रता ये होनी चाहिए। आवेदक बालिकाएं व महिलाएं राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और ऐसी महिलाएं व बालिकाएं जो 12वीं करने के बाद अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाई हैं तो वे इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। वे इसके साथ ही जो भी महिलाएं व बालिकाएं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्स करना चाहती हैं वे इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड। ये जो सभी योजनाएं आपको इस वीडियो में देखने को मिली हैं, इन सभी योजनाओं के आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इसमें आप किसी भी नजदीकी मित्र या फिर अपनी खुद की SSO ID से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है ये 20 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक चलेगी और इसके साथ ही बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता लेने हैं तो इसकी भी आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा जनजाति छात्रों को उच्च शिक्षाएं है तो आर्थिक सहायता, इसकी भी आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू होने वाली है। और साथ ही शहर या जनजाति छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा कॉलेज है तो आर्थिक सहायता व शहर या छात्र छात्राओं को BEd प्रशिक्षण है तो आर्थिक सहायता, इन सभी के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वह 20 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक चलेगी। तो आप इसमें आवेदन करके इस आर्थिक सहायता का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल इन योजनाओं से रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी योजनाओं से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।